भगवान शिव भक्त की कहानी अवश्य सुने। एक बार की एक औरत और उसकी बेटी दोनों भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। दोनों लगातार भगवान शिव की निरंतर पूजा करती थी। उसकी बेटी के सिर पर जन्म से ही मुकुट का छत्र खिलता था। माँ और बेटी का गुजारा उसे से होता था। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी। एक दिन माँ ने सोचा बेटी बड़ी हो रही, उसका विवाह करना चाहिए। खोजते खोजते माँ को ऐसा वर चाहिए जो यहाँ अपने ससुराल में रहे। एक दिन उसे वैसा बार मिल गया। माँ ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और जब बेटी और दामाद का आपस में मिलन हुआ तब सोने के मुकुट का छत्र खिलना बंद हो गया। तब उसकी माँ को लगा कि मेरा दामाद ही सोने के मुकुट का छत्र चुरा लेता है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में विचार किया, क्यों न मैं इसे मार डालूं। उसने रोज की तरह कहा, बेटी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तू मंदिर अकेली चली जा। बेटी निश्चल थी, उसे कुछ नहीं पता था। वह रोज की तरह मंदिर चली गई। इधर उसने अपने सोते हुए दामाद का गला काटकर आंचल में लेकर बैठ गई। उधर बेटी भगवान शिव और माता पार्वती को सिंदूर लगा रही थी, लेकिन न तो सिंदूर लगता फोटो गिर गई, दीपक बुझ गया। वह रोते रोते मंदिर से घर आने लगी। उसकी निश्चल भक्ति और प्रेम देखकर माता पार्वती ने शिव से कहा, यह आपकी परम भक्त, इसके दुख दूर करे। शिव जी ने कहा, ठीक है। वह रास्ते में थी तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी माता शिव और पार्वती बोले, बेटी रो मत, मैं आपके कष्ट हर लूंगा। तुम घर चलो, मैं भिक्षा मांगने आता हूँ। भिक्षा तुम मत लाना, अपने माँ से कहना भिक्षा वही देगी। उसने तुम्हारे पति के सिर को काटकर आंचल में लेकर बैठी है। जब वह भिक्षा देगी तुम अपने पति का सिर लगा देना, वह जीवित हो जाएगा। जब वह पहुंची मां से भिक्षा देने को कहा, वह नहीं जा रही थी। उसने जबरन भेजा और अपने पति का सिर लगा दिया। वह जीवित हो उठा। बेटी ने आपने जो मेरे साथ किया वह अच्छा नहीं किया। आज मैं अपने पति के साथ अपने घर जा रही हूँ। भगवान शंकर की कृपा सब ठीक हो गया। उसकी माँ को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसकी माँ ने सोचा, मेरे लालच के कारण मैं अपनी बेटी और दामाद दोनों से दूर हो गई हूँ। भगवान मुझे माफ करे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लालच के कारण मुझे अनर्थ हो गया।